नमस्कार मित्रों। आज हम इकोनॉमिक सर्वे पार्ट 2 करेंगे, जो कि कल का इकोनॉमिक सर्वे पार्ट 1 का कंटिन्यू सीरीज है। और इसमें हम इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड जितनी भी जानकारी बची हुई है उनको कंप्लीट करते हैं। तो चलिए शुरू किया जाए। सबसे पहले हम फार्मर से शुरू करते हैं। तो इस रिपोर्ट के अनुसार 82% फार्मर्स जो हैं हमारे देश के, वो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर कैटेगरी से आते हैं। ठीक है। अब ये हम यहाँ जो टर्म है मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स, आखिर हम समझते हैं कि ये टर्म आखिर डिफाइन क्या करता है या कैसे बताया जाता है। तो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फार्मर्स की कैटेगरी डिवाइड की है। 5 तरीके की कैटेगरी है: मार्जिनल, स्मॉल, सेमी मीडियम, मीडियम एंड लार्ज। अब यही जानते हैं कि इन कैटेगरी को डिवाइड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मार्जिनल कैटेगरीज हम उन्हें कहेंगे, मार्जिनल फार्मर्स उन्हें कहेंगे जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है। स्मॉल फार्मर्स उन्हें कहा जाएगा जो 1 से 2 हेक्टेयर जमीन रखते हैं। और सेमी मीडियम उन्हें कहते हैं जो 2 से 4 हेक्टेयर जमीन रखते हैं। और मीडियम उनको कहेंगे जो 4 से 10 हेक्टेयर। और लार्ज फार्मर्स वो हुए हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा ज़मीन है। तो इस डेटा के हिसाब से हमारे लिए 2 से 3 तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि कितने कैटेगरीज हमारे पास हैं फार्मर्स के इंडिया में, तो वो ये क्वेश्चन हम बताएंगे। यहाँ से हम बताएंगे कि मार्जिनल, स्मॉल, सेमी मीडियम, मीडियम एंड लार्ज। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि कितने प्रतिशत फार्मर हमारे इस मार्जिनल और स्मॉल फार्मर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उसका आंसर हमारा हो जाएगा 82%। वैसे भी यूपीएससी और बीपीएससी में डेटा कुछ कुछ कभी कभी पूछे जाते हैं और इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इस डेटा के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि वर्ल्ड की टॉप 5 इकोनॉमीज कौन कौन सी देश है। तो इसमें एक खुशखबरी है कि हमारा प्यारा देश भारत, यानी कि हमारा इंडिया जो है वो 5वें नंबर पे आ गया है, फ्रांस को पीछे छोड़ते हुए। और वो $2.9 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ 5वें नंबर पे स्टैंड करता है। इसके साथ साथ हम और भी जानते हैं कि फर्स्ट नंबर पे हमारा जो यूएसए है वो $21.4 ट्रिलियन के साथ है। सेकेंड नंबर पे चाइना $14.1 ट्रिलियन। थर्ड नंबर पे हमारे देश का प्यारा दोस्त जापान $5.2 ट्रिलियन। और फोर्थ नंबर पे $3.9 ट्रिलियन के साथ जर्मनी बिलोंग करता है। यहाँ मैंने एक पिरामिडल शेप में बताया है कि टॉप पे कौन है। तो टॉप पे हमारा यूएसए, देन चाइना, देन जापान, देन जर्मनी, देन इंडिया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल ग्रोथ में ये देखा गया है कि किस तरीके की इंडस्ट्री हमारे देश में सबसे ज़्यादा ग्रो की है 1920 के टाइम पीरियड में। तो ये रिपोर्ट कहती है कि इसके अनुसार फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, यानी कि उर्वरक का जो उद्योग है, वो सबसे ज़्यादा ग्रोथ किया है। इस डेटा के साथ हम आगे बढ़ते हैं। इसमें एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया गया है इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में, जो है थैलिनॉमिक्स, यानी कि थालीनॉमिक्स। थाली वर्ड से ये बना है, थाली प्लस इकोनॉमिक्स, थालीनॉमिक्स। इसका मतलब है कि हमारे देश में जो हम खाना खाते हैं, यानी कि एक इंसान अगर एक थाली खाना खा रहा है तो उसका प्राइस उसे क्या चुकाना पड़ेगा। तो इस रिपोर्ट के अनुसार, इस थालीनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट के अनुसार, हमारा जो वेजिटेरियन फूड है उसमें 29% ड्रॉप हुआ है उसके प्राइस में। और नॉन वेजिटेरियन फूड में 18% ड्रॉप हुआ है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इस कॉन्सेप्ट के बाद, थालीनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट के बाद, हम आगे देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या डेटा है। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेटाज हैं इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 के अनुसार, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली बीपीएससी के लिए। ये हमारा फिस्कल डेफिसिट, यानी कि राजकोषीय घाटा, वो कितना प्रतिशत था। तो वो है 3.3% जीडीपी का। रेवेन्यू डेफिसिट हमारा 2.3% रहा है। और करेंट अकाउंट डेफिसिट हमारा 1.5% रहा है। एक प्राइमरी डेफिसिट होता है, वो 0.1% रहा है। यहाँ हम प्राइमरी डेफिसिट को समझते हैं कि जब हम फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट, यानी कि कौन सा इंटरेस्ट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी बैंक से लोन लेती है अपने काम के लिए, और उस लोन पे जो हम इंटरेस्ट देते हैं, या हमारी सरकार जो इंटरेस्ट देती है, उस इंटरेस्ट को अगर हम फिस्कल डेफिसिट से हटा दें तो जो रिजल्ट निकल के आता है वो होता है प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट 0.1% हमारे जीडीपी का। और जीडीपी हमारा जो ग्रोथ रेट कहा गया है 2019 से 20 के लिए, वो 5% है। और इसमें कंट्रीब्यूशन अलग अलग सेक्टर का कितना रहा है, तो सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हुए 57% पे है। इंडस्ट्रियल सेक्टर 28% पे है। एग्रीकल्चर सेक्टर 13%, 13.9% पे है।
तो ये एक तरीके का क्वेश्चन यहाँ से निकल सकता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम किसने कंट्रीब्यूशन किया है जीडीपी पे। तो सबसे पहले सर्विस सेक्टर, देन इंडस्ट्रियल सेक्टर, देन एग्रीकल्चर सेक्टर। उसके बाद जो हमारा एक्सपेक्टेड जीडीपी था, अब तो एक्सपेक्टेड जीडीपी -23% हो चुका है ड्यू टू कोरोना, ड्यू टू कोविड-19। बट जो हमारा डेटा था वो था 6 से लेके 6.7% ग्रोथ रेट का 2020 से लेके 21 के लिए। तो इन डेटाज को हम याद रखेंगे। फिस्कल डेफिसिट 3.3%, रेवेन्यू डेफिसिट 2.3%, करंट अकाउंट डेफिसिट 1.5%, प्राइमरी डेफिसिट 0.1%, जीडीपी ग्रोथ 5% एंड एक्सपेक्टेड जीडीपी ग्रोथ जो था हमारा वो 6 से लेके 6.7% था। तो यहाँ पे हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और आगे भी हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए। सो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच दोस्तों।